औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चंद सुन्नतों के हवाले से बात करते हैं कि आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से इंसान बहुत सारे फ़वाइद, बहुत सारी हिकमतें और बहुत सारा सवाब इकट्ठा कर लेता है। आज जिस सुन्नत की बात कर रहे हैं इसका ताल्लुक़ खाना खाने से है। अक्सर देखा गया है शादियों ब्याहों पे और घरों में भी हम सुन्नतों का ख्याल नहीं रखते खाना खाने से। उसकी वजह से हमारी रोज़ियों में बरकत चली जाती है, और जब हमारी रोज़ियों में बरकत चली जाती है तो फिर हम परेशान होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये बरकत क्यों उड़ी है। हमारे ही कुछ ऐसे तरीके होते हैं, हमारी ही ऐसी कुछ गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका जो है ना वो अज़ाब या कह लें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी तो फरमाया फस्ताबिकू नल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाने हो जाओ, सबकत ले जाने वाले हो जाओ। और किसी भी नेकी को इसलिए छोड़ देना नहीं चाहिए कि वो छोटी सी नेकी है, इससे मुझे क्या मिलेगा, बल्कि एक छोटी सी नेकी भी जन्नत में ले जाने का रास्ता हो सकती है। तो खाने की सुन्नतों की जो है वो अहदीस के हवाले से बयान करते हैं कि अहदीस में कौन कौन सा तरीका बयान हुआ कि किस तरीके से आप खाएं। सबसे पहले तो ये कि हाथ धोना, खाना खाने से पहले सबसे पहले हाथ धोया करें। ये खाने के वज़ू के तौर पे कहा गया है और इसे तरमीज़ी शरीफ में रवायत किया गया है। उसके साथ मुस्लिम और बुखारी शरीफ में इसके साथ इजाफ़ा करके बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है। बुलंद आवाज़ से इसलिए बिस्मिल्लाह का हुक्म दिया कि जो साथ आपके खाने में शरीक हैं, अगर वो भूले हुए हैं, उनको याद नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ना, तो वो भी आपके साथ पढ़ लें। इसमें हम लोग ये समझें कि पता नहीं लोग मुझे कहेंगे ये तो बड़ा नेक है, तो गलत बात है। अमलों का दारोमदार नीयत के ऊपर है। आप इस नीयत से ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें कि मुझे देख कर अल्लाह तबारक व ताला के वो बंदे जो भूले हुए वो भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको तन्हाई में अमल करना चाहिए, महफिल में भी ऐसा ही करना चाहिए, घर में भी, शादी में भी ऐसा ही करना चाहिए। अक्सर देखा ये जाता है कि हम घर में तो बड़े आदाब का ख्याल रखते हैं, सालन उतना ही लेते हैं प्लेट में जितना हमें ज़रूरत है, लेकिन शादी ब्याहों पे हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, या महफिल के अंदर जब हम जाते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और इतना ज़्यादा सालन ले लेते हैं कि जो बाकी बचता है ज़ाया होता है। तो इस चीज़ से आपने इज्तनाब करना है। उसके अलावा मुस्लिम और बुखारी शरीफ में खाना खाने के तरीके के बारे में डिस्कस होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से खाना खाओ, कभी भी बाएं हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। खाने की मजलिस में जो शख्स सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हो और बड़ा हो, पहले उसी से शुरू करवाना चाहिए। ये भी एक अच्छा और बेहतर तरीका है। बस गलत बात है ना, ऐसी बुरी आदत को शुरू से ही नहीं डालना चाहिए। बड़े लोग कहा करते थे, या अक्लमंद कह लें या कवाले ज़रीम कह लें, कि आदत जो है वो देखने में बहुत छोटी सी बात है। आदत छोटी सी बात होती है, लेकिन ऐसी जंजीर है जो ज़िंदगी भर टूटती नहीं है। इसलिए आदत को पहले दिन से ही अच्छा बनाओ। अपने बच्चों को भी कोशिश करो अच्छी आदत का आदी बनाओ, और बच्चों को हम तभी आदी बनाएंगे जब हमें खुद आदाब का पता होगा। अच्छा तो बंदा एक लुकमा खा ले, उसको याद ना रहे बिस्मिल्लाह, दोबारा लुकमे पे तो याद आप दोबारा पढ़ लें, बिस्मिल्लाह दरमियान में भी पढ़ी जा सकती है। मैं अभी आपको उसकी दुआ बताती हूँ, ठीक है। आपने ये, मैं उस तरफ आ लूँ, पहले थोड़ा सा हदीस का हवाला ले लेना, फिर उसके बाद मैं आपको खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, और अगर भूल जाएंगे तो उसकी भी दुआ इंशाल्लाह इसमें ही करवाऊंगी। आगे है, खाना एक किस्म का हो तो अपने सामने से ही खाएं। ये भी बुखारी और मुस्लिम का है कि अपने सामने से खाओ। एक सहाबी के बारे में रवायत है कि वो खाना खाने भूल गए, तो आपने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ो। जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान ने उल्टी कर दी, गोया वो उसके साथ खाने में शरीक था। तो ये ज़हन में रखें कि खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह कभी ना भूलें, और अगर भूल जाएं तो दरमियान में बिस्मिल्लाह याद आ जाए तो तब पढ़ लें। टेक लगाकर नहीं खाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि मुझे टेक लगा के खाना पसंद नहीं। खाने में कोई ऐब भी नहीं निकालना चाहिए, ये भी ज़हन में रखें। ये खाने की बेहुरमती है कि आप उसमें ऐब लगाएं।
हाँ, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा किसी चीज़ को खाने को तो थोड़ा सा खामोश हो जाएं या कोई और चीज़ उसके बरक्स खा लें, लेकिन ऐब नहीं निकालें खाने की अगर, क्योंकि ये रिस्क है और रिस्क के अंदर ऐब नहीं निकालने चाहिए। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर उतारी गई है बात। जूता उतार का खाना, ये मिशकात शरीफ में आया है कि हमेशा जब खाना खाने बैठे अगर आप दस्तरखान पे बैठे हम जूतों समेत ना बैठ जाएं, आदाब के खिलाफ है। जूता उतारें फिर अच्छे तरीके से बैठ जाएं। खाने के वक्त अकड़ों बैठना कि दोनों घुटने खड़े हों और सुरी ज़मीन पर हों और एक घुटना खड़ा हो और दूसरा घुटना को बिछा कर इस पर बैठें। ये तरीका आपको मेरे ख्याल में समझ आ रहा है। एक तरीका है जब हम अतहियात में बैठते हैं नमाज पढ़ते हुए, एक तरीका है जिसे हम पंजाबी ज़बान में कहते हैं चौकड़ी मार के बैठना, और एक तरीका जैसे हम सबक सुनाने लगते हैं ना मदारिस में, तो हम एक टांग बिछाते हैं और एक टांग खड़ी रखते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि आप या तो चौकड़ी मार के खाएं या फिर एक टांग खड़ी रखें और एक टांग के ऊपर बैठ के तो खाना खाएं। इससे क्या होगा कि आप थकेंगे नहीं और अच्छे तरीके से खाना भी आपके पेट में चला जाएगा। खाने के बर्तन, प्याला, प्लेट को हमेशा साफ़ करें, उसके अंदर सालन नहीं होना चाहिए। जो आप चावल ले रहे हैं या सालन ले रहे हैं, इसके बारे में खसूसी आजकल हमारे यहाँ चावल बहुत ज़्यादा ज़ाया किए जाते हैं, आधे खाए जाते हैं, आधे ज़मीन पे गिराए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि मेरी गुर्बत दूर हो जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुम अपने घर में चावल पका के खिलाया करो या खाया करो। चावल पकाया करो या बच्चों को खिलाओ या खुद खाओ, चावल खाया करो। वो शख्स चला गया तो थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया और उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत बहुत ज़्यादा है और हमारे जैसे तो लोग नहीं थे ना कि जिनके घरों में हवस ही नहीं ख़त्म होती, तब लोग बड़े अच्छे होते थे तो सदकात भी नहीं लेते थे। अगर किसी के घर में एक वक्त का भी खाना होता था तो अल्लाह के ऊपर उसका इतना तवक्कल होता था तो वो कहता था कि उस घर पे जाके सदका दो जिसके घर में अभी सब भूखे बैठे हैं, मेरे घर में अभी के वक्त का है। तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल बहुत ज़्यादा है, रिज़्क बहुत ज़्यादा और कोई सदका लेने को तैयार नहीं, कोई ऐसा तरीका बताइए कि माल कम हो जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे भी यही कहा कि चावल पकाया करो और खाया करो। एक और सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो आप ये बता रहे थे कि चावल खाया करो तो रिस्क बढ़ेगा, अभी आप कह रहे हैं कि चावल खाया करो तो रिस्क कम होगा, ये क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, चावल के एक एक दाने के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रखी है और जब कोई शख्स भूखा होगा तो वह एक एक दाना चुन चुन के खाएगा और जितने ज़्यादा चावल खाएगा उतनी ज़्यादा बरकत बढ़ेगी। और जब कोई पेट भरा हुआ होगा तो आधे चावल खाएगा और आधे गिराएगा, और जितने चावल गिराएगा उतनी उसकी रिज़्क में कमी होती जाएगी। इसलिए ये जहन में रखें कि प्लेटों में चावल ना बचाया करें। इसी तरह बाकी भी गोश्त का, अगर किसी के घर में सालन बना है और हड्डी के साथ गोश्त लगा रह गया है तो वो हड्डी भी शिकायत करेगी कि मुझे पूरी तरह से क्यों नहीं खाया गया। देखिए, इस शख्स के लिए, इस इंसान के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दी है। जब हम बकरा, गाय, कुछ चीज़ जिंदा को ज़िबा करते हैं तो वो क्यों ज़िबा होती है? हमारी खुराक बनने के लिए, और बजाय हम उसे खुराक बनाने के उल्टा ज़ाया कर दें तो वो शिकवा नहीं करेगी कि मेरी ज़िंदगी की बस यही कीमत कि मुझे ज़िंदगी से भी आज़ाद किया और मुझे खाया भी नहीं गया, मैं इसकी खुराक भी नहीं बनी। तो उसको अच्छे तरीके से खाना चाहिए। फिर है कि खाने के बाद उंगलियां चाटना, ये भी सुन्नत रसूल से साबित है बात, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, बड़ा ही भूखा है, उंगलियां चाट रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। हाँ जी, ये बात ज़हन में रखें। और अक्सर हम खाना बचा के देते हैं, किसी के घर जाते हैं ना तो हम खाना थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ते हैं कि अगला कहेगा पता नहीं भूखा था बेचारा, इसका शायद पेट ही नहीं फुल हुआ, सारा ही खा गया। जहन में रखें कि ये दुनिया के ये जो तरीके हैं ये सही नहीं। खाना अगर आपने लिया है उससे तो उसको पूरा ख़त्म करके दें। प्लेट आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, बचा के ना वापस करें। सिवाय इसके कि अगर कोई सूखी चीज़ है, जैसे बिस्किट है तो चले 2 उठा लिए, 3 रख दिए, वो एक बात अलग है क्योंकि वो ज़ाया नहीं होंगे, कोई और खा ले। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे प्लेट में सालन है, जैसे चावल है, जैसे रायता है, जैसे सैलेड है, जैसे आप कस्टर्ड लेती हैं, कोई भी चीज़ लेती हैं, उसको ना बचाएं, उसको पूरा ख़त्म करके प्लेट को खाली करके दिया करें, जहन में रखा करें। इसी तरह रोटी का लुकमा आधा हम बचा देते हैं, तो अब देखें कि वो रोटी का लुकमा या तो अगर खाया जाता है फिर तो बेहतर है, और अगर आपको पता है कि ये जो मैं चप्पा रोटी का बचा रही हूँ ये कोई और नहीं खाएगा तो फिर उसको ज़ाया ना करें, उसको खा लें।
अगर आपकी ज़बान या आपका जिस्म जो है इस बात की तलब रखता है। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है कि अपनी भूख के 3 हिस्से करो। एक हिस्से को पानी से भर लो, एक हिस्से का खाना खाओ और एक हिस्से को खाली छोड़ दो, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो। कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भर के खाना नहीं खाया था, तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब आते हैं खाने की दुआओं की तरफ कि सबसे पहले हमने खाना खाते हुए पढ़ना है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ए अल्लाह, या अल्लाह के नाम पर मैंने खाना शुरू किया और अल्लाह की बरकत पर मैंने खाना शुरू किया। इसका तर्जुमा ये बनता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो रहमान है, जो रहीम है। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, मैंने अल्लाह के नाम और उसकी बरकत से खाने को शुरू कर दिया। अब आप खाना खाएं। अगर आप भूल जाती हैं तो आप पढ़ें बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ जब मैंने शुरू किया और जब मैं ख़त्म करूँगी, तो बिस्मिल्लाह आपकी हो जाएगी। उस वक्त आप अगर भूल जाती हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए तो दरमियान में ये पढ़ें। और अगर आप खा लेती हैं खाना तो आपने इस तरह से दुआ पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। ये सब की सब तारीफ़ें इसी तरह है। और जब आप दस्तरख्वान उठाने लगे तब भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही, कि बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम हमदे उसी के लिए, बहुत सारी, कसीरन तय्यब पाकीज़ा और मुबारक, ये तमाम उसके लिए आप पढ़ें। ठीक है। फिर उसके बाद, और इस बुखारी शरीफ में इस जो है ना रवायत को दर्ज किया गया है। लंबी भी पढ़ सकती हैं लेकिन छोटी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाए। फिर उसके बाद है अगर किसी के हाँ खाना खाने लगे तो पढ़ें अल्लाहुम्मा अतिम। ए अल्लाह, जिस तरह इसने मुझे खिलाया, मन अतामनी, ए अल्लाह तू इसको खिला, ए अल्लाह तू इसको खिला, मन अतामनी, जिस तरह इसने मुझे खिलाया, वासकी, और तू पिला, मन, जिस तरह सकानी, इसने मुझे पिलाया। तो ये दुआ किया करें जब किसी के हाँ खाना खाया करें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे देखें कितना राज़ी होता है। जब हम अपना हर काम सुन्नत के मुताबिक करते हैं, आदाब के मुताबिक करते हैं, तो हम अच्छे शहरी, अच्छे मुसलमान और अच्छे बंदे बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना अच्छा और नेक बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाह।